बच्चों? My name is Rajat Nishad. My father's name is Ram Lakhan Nishad. My mother's name is Parmeela Devi. My full address Jalalpur, Kadipur Court, Jila Sultanpur, UP. My aim is teaching line. I am qualified high school from SPM Jalalpur and intermediate from RRIC Baruaripur. जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि हम आज किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर्व कल्याण संस्था की आज स्थापना हुई हमारे अरविंद के द्वारा, जो कि हर वर्ष हम लोग एक अच्छी व्यवस्था के द्वारा इसको मनाएंगे और पूरे सहयोग के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, पूरे धन मन तन से के साथ, पूरे मतलब इस सर्व कल्याण संस्था को पूरे देश में फैलाएंगे। ये हम हमारा सबका सहयोग रहेगा तभी ये कर पाएंगे हम। ठीक, तो इन सब बीचों में मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, कभी जीवन में किसी वस्तु को बेकार नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, कभी जीवन में किसी वस्तु को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बेकार पड़ी वस्तु भी दिन में, क्योंकि बेकार पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार हमें सही समय बताती है। तो इसी के साथ आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखो, मैं आप सबको अच्छी अच्छी कहानियाँ बताऊंगा। ठीक, हाँ, तब नहीं क्या होता है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब किस उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ठीक, तो पढ़ाई तो सब अक्सर लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य नहीं समझ पाते। क्या होता है पढ़ाई का उद्देश्य ना? तो पढ़ाई कितने लोग करते हैं कि मतलब हम पढ़ लिख कर धन्य धान्य से पूर्ण हो जाएं और मतलब अपने परिवार की जीविका चलाएं, इसलिए पढ़ाई के उद्देश्य मतलब जॉब पा जाएं, अच्छी नौकरी पा जाएं, उसके बाद पैसा कमाएं, फिर अपने परिवार को चलाएं। कितने लोग मतलब इसलिए पढ़ाई करते हैं, और कितने लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान के द्वारा सब प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करें। ठीक, कितने लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये सब बेकार की पढ़ाई है। हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा ज्ञान जो कि विस्तृत और गहरा हो। हमें इस तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक, जो कि विस्तृत और गहरा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बच्चों में से हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए, उनमें से चुन चुन बच्चों को क्यों यहाँ लाए हैं, क्योंकि आप सब काबिल हैं। आप सब ही इस देश को महान बना सकते हैं। आप सब ही सर्व कल्याण संस्था में जुड़ सकते हैं और इसका आप सब लोग मतलब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, और सबको क्यों नहीं बुलाया गया? मतलब आप ही सबको क्यों बुलाया गया है? और सब बच्चे हैं ना, सबको बुलाना चाहिए ना। मतलब सब लोग वो कर पाते हैं जो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, सब लोग वो कर पाते हैं जो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, और जो सब लोग नहीं कर पाते वो कुछ लोग कर पाते हैं। वो जो कुछ लोग हैं वो आप लोग हैं। ठीक, इसीलिए मैं आप सबको बुलाया हूँ यहाँ पर, मतलब चुन चुन के। तो मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ कि द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, मतलब स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के बारे में मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मतलब हमें जीवन में कुछ करने के लिए हमारा स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अरे भाई, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, घर का कार्य कर सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, मतलब जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारे मन में कभी भी निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा विचार रखना चाहिए। ठीक है, और आलस्य नहीं करनी चाहिए, या बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तमाम प्रकार की ऐसी बातें हैं, बुराइयां, जो हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप बुराई नहीं करोगे, बुराई नहीं सोचोगे, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बुराइयों से मतलब यदि जिसके मन में बुराइयां नहीं होंगी, उसे बीमारी छू भी नहीं सकती। पहली बात तो है। तो निगेटिव थॉट से रिलेटेड मतलब जुड़ी मैं आप सबको कहानी बताना चाहता हूँ। हमें कभी भी अपने मन में निगेटिव थॉट नहीं लेना चाहिए। ठीक, तो एक डॉक्टर था। कहानी आप सब सुनने के लिए सहमत हैं? अरे जोर से बोलिए, बोलो। सुनने के लिए सहमत है ना? तो कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने लाइफ में उसे अमल करिएगा। ठीक, मैं आप सबको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मतलब एक डॉक्टर था, उसे कुछ रिसर्च करना था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक आदमी को चूज किया। ठीक, वो आदमी कौन था? मतलब उसकी फांसी होने वाली थी, ऐसे आदमी को उसने चूज किया।
अब तुम लोग सोचते हो कि मतलब जिसकी फांसी होने वाली है उससे क्या मतलब उस डॉक्टर को सीख मिलेगी। देखो इससे कितना बड़ा सीख मिलता है। तो उस आदमी ने उस मतलब उस डॉक्टर ने उस जिसको फांसी होने वाली थी उस आदमी को चूज किया। तो उस आदमी के पास गया उस डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने बोला आदमी से कि तुम्हें मरना तो है ही। कहा हाँ हमें मरना है। तो कहा मेरे पास ऐसा एक उपाय है। मतलब पहले उसने बताया कि मतलब तुम्हें फांसी होने वाली है। उसने बोला हाँ हमें फांसी होने वाली है। तो कहा जब आपको फांसी होगी, कहा जब आपको फांसी होगी आपके गर्दन में रस्सी जब लगाई जाएगी और रस्सी कसी जाएगी तो आपको कम से कम 2 मिनट अथाह दर्द का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मृत्यु होगी। ठीक, 2 मिनट। मतलब कहा उसने कि आपको जब आपके गले में रस्सी कसी जाएगी तो आपका गर्दन टूटेगा, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा, जो कि आप सह नहीं सकते, उसके बाद आपकी मृत्यु होगी। तो कहा हमारे पास एक ऐसा उपाय है जिससे आपको दर्द भी नहीं होगा, वो आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। उसने कहा भाई मरना तो है ही, हम क्यों ना मतलब इनके उपाय से मर जाए, हमें दर्द भी नहीं होगा। उसने कहा तो सहमत हो? कहा उसने बोला कि मतलब हाँ हम सहमत हैं। तो डॉक्टर ने कहा फिर हाँ राजी हो तुम ना? उसने कहा हम राजी, हमें मरना तो है ही भाई, तो हमें यही रास्ता अच्छा है कि जहाँ मुझे दर्द ना हो, तकलीफ ना उठाना पड़े। कहा मतलब मैं आपको ऐसा एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपको 10 सेकंड में मृत्यु हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का दर्द भी नहीं होगा, केवल ये कि सुई जैसी चुभन होगी, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। सुई जैसी चुभन होगी और 10 सेकंड बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा भाई कौन 2 मिनट दर्द को सहे, हम 10 ही सेकंड में मर लेते हैं, हमें मरना तो है ही ना। तो कहा मैं आपसे सहमत हूँ, कृपया आप अपना रिसर्च हमें हमें हम पर अपनाइए, मतलब हमें हम पर जो करना था करिए। ठीक, तो कहा ठीक है। तब डॉक्टर ने एक आदमी के माध्यम से उसके गले में काली टोपी पहना दी। डॉक्टर ने एक आदमी के माध्यम से उसके गले में काली टोपी पहना दी। काली टोपी पहना दी मतलब फांसी के समय काली टोपी नहीं गर्दन में पहना जाती, मतलब उसी को पहना दिया। उसके बाद उससे हाँ उसके ना ही काली टोपी अभी नहीं पहनाई। हाँ पहले मेरी बात सुनिए, सॉरी मैं थोड़ा आगे चला गया कहानी में। तो उसने कहा कोबरा लाओ, एक आदमी के माध्यम से कोबरा आया उसके सामने, मतलब कोबरे को लाया गया। सांप आया, कोबरा सांप आया हाँ क्या? कोबरा सांप, सांप होता है, एक बहुत बड़ा सांप होता है कोबरा। तो मतलब उस आदमी को इस जगह पर ऐसे खड़ा खड़ा किया गया। उसके बाद एक व्यक्ति के द्वारा कोबरा को उसके सामने लाया गया। उसने कहा कि मतलब उस कोबरा को फोकस करिए कि मतलब आपको कोबरा काटने वाला है, उसके बाद मतलब डंक मारेगा, केवल सुई जैसे चुभन होगी, उसके बाद 10 सेकंड बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मतलब एक आदमी कोबरा लेकर आ रहा था उसके सामने और बस उसने उसे फोकस कर लिया कि मतलब मुझे आ रहा है कोबरा, मुझे डंक मारेगा, उसके बाद 10 सेकंड बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। मतलब उसने या अपने दिमाग में बैठा लिया ऐसा। ठीक, अब दिमाग में बैठाने वाली बात आ गई। उसने ऐसा बैठा लिया कि मतलब मुझे कोबरा डंक मारेगा, उसके बाद 10 सेकंड बाद मुझे मृत्यु हो जाएगी, मेरी सुई जैसी चुभन जैसी दर्द होगी। तो कोबरा उसके सामने आ गया। उसके बाद डॉक्टर ने उसे काली टोपी पहना दी। तो उसने डॉक्टर ने उस आदमी को इशारा कर दिया तो वह कोबरा लेकर हट गया और उस आदमी को डॉक्टर ने सुई से ऐसे चुभो दिया। तो उससे सुई जैसी हल्का दर्द हुआ और उसने सोचा कि मुझे कोबरा ही काटा है। उसने सोचा कि मुझे कोबरा ही काटा है। तो उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम में यह बात निकली। सबसे दहशत वाली बात तो यह है, जब उसकी पोस्टमार्टम हुई, उसके पोस्टमार्टम में ये बात निकली कि उसके शरीर में, उसके दिमाग में पॉइजन था, मतलब जहर था। ठीक, अब जहर कैसे हुआ भाई? मतलब उसे तो कोबरा काटा नहीं, सुई से चुभोया गया था। उसके दिमाग में मतलब उसके जब वो निकला, जो रिपोर्ट निकलती है उसमें निकाला तो उसमें जहर निकला। कोबरा काटा नहीं था, केवल सुई से चुभ हो गया था। इसका मतलब है कि निगेटिव थॉट उसने पहले अपने दिमाग में यह बसा लिया था कि मुझे कोबरा ही काटेगा, उसके बाद 10 सेकंड बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमें निगेटिव थॉट अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि निगेटिव थॉट की वजह से हम असफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें पॉजिटिव थॉट हमेशा रखना होगा। ठीक, ये तो रही बात स्वस्थ, मतलब हम स्वस्थ रह सकते हैं यदि हम पॉजिटिव थॉट रखेंगे, बुरे विचार को नहीं। अब सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक, मैं आप सबको सफलता के बारे में, पूरी दुनिया सफलता के पीछे दौड़ रही है, मतलब हम सफलता पाएं इसीलिए पढ़ रही है। तो एक आदमी था, कहानी के माध्यम से आप सबको समझाना चाहता हूँ ताकि कहानी आप सबको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप सब अभी बहुत नादान है, बच्चे हैं। हम सबकी जगह पे आएंगे तो आप सब बहुत ऊंचे जाएंगे। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग तभी स्टार्टिंग है, लेकिन आप सब तो अभी मतलब छोटे बच्चे हैं, फिर भी मतलब हम लोगों की तरह बोल रहे हैं। ठीक, मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ फिर से, सफलता के बारे में। व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। ठीक,
तो एक आदमी सुकरात के पास, सोक्रेटिस एक बहुत दार्शनिक थे, एक आदमी गया सुकरात के पास ना। एक आदमी सुकरात थे, सुकरात बहुत ही बड़ा दार्शनिक थे। एक आदमी सुकरात के पास गया, उसने सफलता का रहस्य पूछा, मतलब महाराज हमें बताइए सफलता का रहस्य क्या है। तो सुकरात ने कहा कि जाओ अगले दिन आओ। तो उस आदमी ने अगले दिन आया, तो सुकरात ने उस आदमी को लेकर नदी के किनारे चले गए, और नदी के किनारे जब लेकर गए तो उसे गहरे पानी में, उसके साथ गहरे पानी में चले गए, गर्दन तक पानी हो गया। उसके बाद सुकरात ने उस आदमी के गर्दन को पकड़कर उसमें डुबो दिए, पानी में डुबो दिए, और उस आदमी को तब तक नहीं छोड़ा, मतलब जब वो आदमी आग मतलब एकदम उतावला हो गया, मतलब वायु के बिना, जिसे बोलते हैं कि मतलब लाल पीला हो गया, हरा हो गया एकदम से, जब छटपटाने लगा बहुत तेज, तब सुकरात ने उसकी गर्दन को ऊपर किया, और सुकरात ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि मतलब जब तुम्हारी गर्दन पानी में थी तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी। उसने बोला वायु की। तब सोक्रेटिस मतलब सुकरात ने कहा कि यही सफलता का रहस्य। कैसे कि मतलब यदि तुम कुछ हासिल करना चाहते हो या कुछ पाना चाहते हो, तो जिस तरह पानी में तुम्हें वायु की आवश्यकता थी, जितनी अधिक वायु में आवश्यकता थी, मतलब पानी में वायु की आवश्यकता थी, उतनी अधिक हमें, यदि जिस दिन कुछ पाने के लिए आवश्यकता हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हमें मतलब उतना ज़्यादा हम उतावला होंगे पाने के लिए कुछ, तो हम जरूर पा पाएंगे, तब हम सफलता को पा सकते हैं। ठीक, तब हम सफलता को पा सकते हैं, सुकरात ने यह कहा। तो हमें किसी चीज़ को पाने के लिए उस पर फोकस करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमें दिन रात वही सपने देखना चाहिए, तो हम सफलता को पा सकते हैं। समझ में आया? किसको समझ में? हाथ उठाओ ऊपर। तो और आप सब कहानी सुनना चाहते हैं? और कहानी सुनाए आपको? हाँ। yes. संतुष्टि क्या होती है? अगर व्यक्ति संतुष्ट रहता है तो उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, संतुष्टि ही सब कुछ होता है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हमें सब कुछ, समझ लो हमें सब कुछ की प्राप्ति है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। 2 महिलाओं की कहानी हम आप सबको बताना चाहते हैं। मतलब 2 महिला थी, ठीक, 2 महिला थी, और 2 महिला बोझा लेकर जा रही थी। दोनों का बोझा एक समान था, दोनों का भार भी शायद एक समान नहीं था। तो 2 महिलाएं बोझा लेकर जा रही थी, लेकिन उसमें से एक महिला यह सोच नहीं रही थी, मतलब वो जिसे बोलते हैं हम अपने देहाती भाषा में कांकते हुए जा रही थी, और दूसरी महिला हंसते हुए जा रही थी उसी बोझा को लेकर। तो जो कांकते हुए जा रही थी महिला, मतलब जिसे बोलते चाहे जो बोलते होंगे, उसने उससे हंसती हुई महिला से पूछा कि मतलब बहन, तुम्हारे जितना मेरा भी बोझा है, और शायद हमारे और तुम्हारा भार भी एक समान है, और फिर भी मतलब तुम क्यों हंसती हुई जा रही हो? मुझे मतलब इतना ज्यादा भार महसूस हो रहा है। तो उसने पूछा मेरे पास एक चीज है, कहीं वो चीज मुझे भी बता दो, मैं भी हंसते हुए चलना चाहती हूँ। कहीं वो चीज सबके पास होता है। उसने कहा कि वो चीज सबके पास होता है। उसने कहा कि क्या? उसने कहा कि संतुष्टि, जो कि मेरे पास है। मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैं हंसते हुए चल रहा हूँ, और तुम असंतुष्ट हो, इसलिए तुम्हें मतलब भार ज्यादा महसूस हो रहा है। जिस दिन व्यक्ति संतुष्टि को प्राप्त कर पाएगा, उसी दिन उसे किसी चीज को आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज होती है हमें संतुष्टि प्राप्त करना, मतलब कोई छोटी भी चीज हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, कोई छोटी भी चीज हो उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें ज्यादा कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है तो सब अच्छी तरह भली बात जानते होंगे। तो इसी बीच में आप सबको एक कहानी और सुना दूं। कौन कौन सुनना चाहता है? कौन सी कहानी सुनाऊं? मैं 3 सच्चे मित्रों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मतलब यह कहानी एक प्रकार से सत्य भी हो सकती है। एक का नाम था, मान लो कि एक थे अरविंद, एक थे धीरज, एक थे अजय, ठीक? मतलब एक का नाम था विश्वास, रमेश ऐसे ले लो। एक था नाम, 3 व्यक्ति थे, एक का नाम था विश्वास, ठीक, और एक का नाम था ज्ञान, और एक का नाम था धन। तीनों में बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तीनों बहुत घनिष्ठ, जैसे ये तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, आपस में रहते हैं, आपस में मतलब घूमते टहलते हैं। तो तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जहाँ जाता था वो भी जाता था, भाई वो भी जाता था, तीनों एक साथ जाते थे। तो एक दिन ऐसा समय आया जब वो तीनों एक दूसरे से जुदा होने लगे। मतलब बिछोड़ने लगे, ठीक, बिछोड़ने लगे। तो उसने कहा, क्या बोला? ज्ञान ने कहा कि भाई मतलब हम आज बिछोड़ रहे हैं, इसके बाद हम कहाँ मिलेंगे?
ज्ञान ने कहा कि मतलब हम आज जुदा हो रहे हैं एक दूसरे से, इसके बाद दोबारा कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो धन ने कहा, मतलब ज्ञान ने धन से पूछा तो धन ने कहा कि भाई हम आज जुदा हो रहे हैं, हम तो वहाँ मिलेंगे। कहाँ? अमीरों के यहाँ मिलेंगे। धन ने बोला कि मतलब हम अमीरों के घर मिलेंगे। तो धन ने ज्ञान से पूछा तुम कहाँ मिलोगे? तो ज्ञान ने कहा कि मैं विद्यालयों में मिलूंगा, मंदिरों में मिलूंगा, ज्ञानियों के पास मिलूंगा। जब दोनों ने मिलकर, धन और ज्ञान दोनों मिलकर विश्वास से पूछे कि भाई तुम कहाँ मिलोगे इसके बाद, तो विश्वास ने पूछा, बहुत धीमी आवाज में उसने कहा कि भाई मैं तो दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, आज बिछड़ रहा हूँ। क्योंकि विश्वास ही ऐसी चीज है जो दोबारा बिछड़ने के बाद कभी दोबारा वापस नहीं आती। इसलिए हमें कभी किसी के ऊपर से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। यदि तुम्हारे ऊपर कोई बहुत विश्वास कर रहा है कि तुम इस रास्ते पर नहीं जाओगे, तो हमें उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमें उसका मतलब अनुसरण करना चाहिए। हमें उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जान भले ही क्यों ना चली जाए, लेकिन विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। विश्वास ऐसी चीज होती है जो बिछोड़ने के बाद कभी वापस नहीं आती। यदि आपके ऊपर बहुत कोई विश्वास कर रहा है, आपने चोरी कर ली, मतलब ये व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर विश्वास किया है, अगर यदि आपने चोरी कर ली तो उसके मतलब उस व्यक्ति से आपके ऊपर की विश्वास हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए। कितना भी अच्छा आप कार्य करिए, कितना भी अच्छा कार्य करिए, लेकिन वो विश्वास तुम्हारे ऊपर कभी नहीं करेगा। विश्वास ऐसी चीज होती है बिछोड़ने के बाद कभी वापस नहीं आती। इसलिए हमें कभी भी किसी से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, हमें विश्वास को बनाए रखना चाहिए। तो आप हमारी कहानी से आप लोग संतुष्ट हैं थोड़ा बहुत कि नहीं? कुछ और सुना विराम? बता के विराम। तो सर्व कल्याण संस्था से जुड़ी हर बातों को मैं हम और आदरणीय अरविंद जी और सब यहाँ पर सीनियर बैठे आप सबको बता ही चुके हैं कि हर साल इसका आयोजन किया जाएगा। अब की बार तो मतलब इसका आयोजन किया गया, मतलब आज इसका ही निर्माण किया गया। आप लोग समझ लीजिए एक प्रकार से इसके जन्मदाता हैं सर्व कल्याण संस्था के। लेकिन अगले वर्ष 15/4/2021 को, अगले वर्ष 15/4/2021 को शायद हम लोग अगर एकत्रित हुए तो उसी प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में ये कार्यक्रम होगा। वो भी काफी अच्छे से, उसमें माइक भी होगा, टेंट भी होगा, कुर्सियां भी होंगी और ड्रेस भी होंगे सब बच्चों के नाटक खेलने के लिए, और अनेक पुरस्कार भी रखे जाएंगे। जो विजेता होगा उसको दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2022 में हम लोगों की थाट और ज्यादा बड़ी होगी, तो हम लोग और ज्यादा सोचेंगे, कहीं और ले जाएंगे, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे बस आप लोग फोकस करिए, पढ़ाई करिए। हाँ, इसका मेन उद्देश्य यह है कि यदि आपके अंदर जो इच्छाएं होती हैं सभी अच्छा, कौन बच्चा इसमें से नहीं सोचता कि हम बड़े हों? मतलब सब बच्चे ये सोचते हैं कि हम बड़े हों, ये करें, वो करें, वो करें। बस शायद बचपन में हम लोग भी ऐसे सोचते थे कि अगर हम काश में बड़ा होता तो ये कर लेता। सब ऐसे सोचते हैं, बस सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। बड़े होकर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं दबाई जा चुकी होती हैं। उनकी इच्छाएं दबाई जा चुकी होती हैं। उन्हीं इच्छाओं को और अधिक दृढ़ मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर सर्व कल्याण संस्था का निर्माण किए हैं। उन्हीं इच्छाओं, यदि आप सबको कभी मतलब किसी प्रकार की आपके मन में इच्छाएं जागृत हुई तो जरूर हम लोग जो लोग इस सर्व कल्याण संस्था से जुड़े हैं उन्हें जरूर ये बात जरूर बताइएगा आप सब लोग। हम आप सबकी इच्छाओं को और अधिक आगे ले जाने में सहयोग करेंगे। ठीक बेहचक। तो हम अपनी बाड़ी को इसी इन सब बातों को कहते हुए विराम करते हैं। इसके बाद आप सबको कुछ वितरण उतरण किया जाएगा मुंह मीठा करने के लिए। देखें बच्चों का सिर जो है मतलब मुंह झुलसा हुआ है, गर्मी का मौसम तो है ही, लेकिन हम लोग सोचे थे कि ये कार्यक्रम इस छप्पर में नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़ी शांति के साथ ये कार्यक्रम हो गया। यहाँ सब लोगों के सहयोग से ही हुआ है कि नहीं? वाह बिल्कुल। तो हमारे बाद कुछ हमारे सीनियर बताएंगे आप सबको। विराम टाइम ज़्यादा हो रहा है, 12 बजे। ठीक है, धन्यवाद आप सबका जो मेरा तालियां, जोरदार तालियां। इसी गाने के माध्यम से इस कार्य का समापन होता है। अगले वर्ष एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 15/4/2021 को हम लोग मिलेंगे पूरी तैयारी के साथ। ठीक, कौन कौन मिलेगा? हाथ ऊपर करिए। सब लोग मिलेंगे अगले वर्ष ना, सबका सहयोग होना चाहिए। समापन के साथ तालियां। हम भी मिलेंगे। अब आइए भैया, बस कुछ बताइए यार। अरे मिठाइयाँ निकालो यार। अरे सच में मिठाई नहीं मिलेगी। हंस लो, ये तो हंसने के लिए कहा था। रेगुलर कम से कम 2 घंटे पढ़िएगा। 2 घंटे सुबह, 1 घंटे, 2 घंटे शाम को, 1 घंटे सुबह। आप सब कौन से लड्डू खाएंगे? बोलिए। पढ़िएगा
ताकि अगले वर्ष आप सबको हम अपनी संस्था से जोड़ सकें। बड़े भैया अरविंद जी ऑनलाइन मंगा रहे हैं, कौन खाएगा लड्डू? प्रेजेंट टाइम में इस संस्था के सीनियर कितने लोग हम बता दे रहे हैं। अरविंद निषाद, राजवन निषाद, बालवन निषाद, अजय निषाद, धीरज निषाद, संजय निषाद, अर्जुन निषाद, खुशबू निषाद, ये 9 लोग 8 लोग प्रेजेंट टाइम में इस संस्था के सीनियर हैं। इस वर्ष और अगले वर्ष देखिए कितने लोग इसमें जुड़ते हैं। अब हम जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनके लिए हम कुछ ऑफर रखते हैं। चलिए नाम बुलाया जाएगा। राजकुमार निषाद, राजकुमार आइए, खड़े हो। राजकुमार तालियां। तालियां। बच्चों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राजकुमार हैं। सबको इन्हीं की तरह बोलना है, सबको तैयार करना अगले वर्ष, ठीक? खूब अच्छे से बोलना बोला है। नहीं, अभी नाम दो। अरे कुछ टाफी वाफी दो यार। ये बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, इसकी सोच अच्छी है। आप लोग भी कुछ रखिए सोच, जिनसे पूछा जाएगा सब लोग सिलेंडर सोच नाम बताइए। दीजिए। आओ, हाँ देखिए, फोटो लीजिए। हाँ बढ़िया से। एक पेन तालियां। और चलो जाइए। अगर जो ऐसा अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको पेन वितरण किया जाएगा, अनेक प्रकार की मूल्यवान चीजों का भी वितरण किया जाएगा अगले वर्ष जो अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा बच्चा है प्रिया निषाद, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले बच्ची, तुम क्या बनोगी? अपना उद्देश्य बताते जाइए। मैं एक मैम बनूंगा। कौन टीचर। टीचर बनना चाहते हो, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, तालियां के लिए। हमारे लास्ट विजेता हैं विनय निषाद। आइए, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तालियां के लिए। चलें, टक लिया। तुम क्या बनोगे भैया? अपना उद्देश्य बताइए। डॉक्टर डॉक्टर, बनेंगे। वाह, सब वाह, इनके लिए बहुत टक लिया। हमारे गांव में सब लोग रहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, अदरवाइज सब कुछ रहेंगे हमारे गांव में। इन्हीं बच्चों में से सबको 3 लोग बच्चे बनो। हमारे यहाँ के टॉप 3 में हैं। अब आते हैं बच्चे। चलिए, शिल्पा निषाद। तालियां। तालियां हो जाओ तुम लोग। लाइए मिष्ठान वगैरह दीजिए। अरे यार आए धीरज। टॉप श्रेणी के बच्चे थे उनको अरे यार तुम सुबह ही तो खाए थे। इन्हीं बच्चे थे टॉप श्रेणी। अरे यार थोड़ी सबको ताली ऐसे अच्छा बजाती या प्रदर्शन करो। करना है, ठीक? देखो पुरस्कार इन लोगों को मिला, पेन मिला। पेन बहुत ऊंची चीज है, सबसे बड़ा चीज पेन होता है। पेन से आप एक हस्ताक्षर कर दीजिए, देखो उसकी लाइफ नष्ट हो जाएगी। भैया टफिया मोहल्ले। हाँ तो यार, बचेगा तो मिलेगा। इनके रेटिंग के हिसाब से इनको दिया जाता है 1 मीठा और 4 टॉफियाँ। इनको एक मीठा और 4 टाफियां। 1 2। तुम क्या बनोगी? जोर से बोलो, क्या बनोगे? क्या बनोगी? एसटीएम। डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी, टीचर बनोगी? चलो हम आपको आपका उद्देश्य बताते हैं। डॉक्टर बनना। क्या बनना? क्या बनोगी? डॉक्टर। बोलो जोर से, जोर से बोलो। हाँ लो। श्वेता निषाद आए। अरे इनको तो हिसाब से इनको बस एक टाफी मिली। टॉफी दे दीजिए मुश्किल से। अरे नहीं यार इतनी भी कम। क्या बनोगे? तुम क्या बनोगी? यस। अरे वाह 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 वाह, हमारे गाँव दौड़ में करो अच्छे से। जाओ, पहला उद्देश्य तुम्हारा पुलिस का निकला है भाई। मैंने तुम्ही को बंद करवाएंगे हम अपने श्वेता से। इनके हिसाब से इनको 2 टॉफियाँ। अरे नहीं यार। आयुष क्या बनोगे? बच्चे का बात नहीं है, पहले हम रेटिंग कर रहे हैं, रेटिंग के हिसाब से। क्या बनोगे? तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। चलो ठीक है, डॉक्टर बनोगे। बहुत सारे डॉक्टर हमारे गाँव हो रहे हैं। गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, गुलशन कुमार आइए। इनके हिसाब से इनको भी 3 टॉफियाँ। अरे यार एक हनुमान चालीसा सुना दो भाई साहब। इनके भाई क्या बनोगे भाई? कब बनना? डॉक्टर भी बनेंगे। कितने डॉक्टर हमारे गांव में कोरोना आ ही नहीं सकता। हमारे गांव में डॉक्टर भाई झोला छाप के हो ना बनाई। राजवन, जो लोग सीनियर हैं उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। सीनियर है उनको मान लीजिए प्रोत्साहन किया जा रहा है, बुला के प्रोत्साहन कीजिए उनको ना। सीनियर में हम पहले बुला रहे हैं खुशबू निषाद। प्रोत्साहन करिए, मतलब उनको आगे चल के और अच्छा फार्मा करें। पहले मैंने बुलाया था यार। खुशबू निषाद भी अच्छा प्रदर्शन की। आप क्या बनना चाहेंगे? तालियां। ताली यार। तालियां बजाओ। इनको 2 मिठाई और 5 अजय वाटर प्लीज।
अभी बच्चे लो रेटिंग चाहिए ना। हाई रेटिंग पे बालवन के साथ आप भी आइए, आपकी रेटिंग भी अच्छी है। देखो इनको पुरस्कार ना दिया जाए, बस प्रोत्साहन किया जाए। नहीं मिष्ठान सबको दिया जाएगा। अभी बाद में हम लोग बाद में इस समय दे तो बाद में वो इनके अपना बारे में मामला। कुछ बताइए ना। इनकी भी रेटिंग आप क्या बनना चाहेंगे भैया? IAS सबसे बड़ा उद्देश्य IAS। वाह, इनके हिसाब से इनको तो बिस्किट दे दीजिए, मतलब वो मिठाई दे दीजिए, बाकी बाद में समझा जाएगा। सीनियर है, बाद में समझा जाएगा। मेरे निसाद आप भी आइए, आप क्या बनना चाहेंगे? कुछ नहीं, इंजीनियर। वाह, इनकी भी सोच अच्छी है, क्योंकि विकास के लिए इंजीनियर भी जरूरी है। क्या चाहिए? 2 मिठाइयाँ दे दीजिए। स्मार्ट फटेक नक्शा तो बनाऊंगा और बिल्डिंग। अजय निसाद आप भी आ जाइए, सीनियर कोई बात नहीं है। अरे यार भाई रहा ले आप क्या लड़के ने किया सबका पता क्यों लड़के भाई 4-5 दे दे भाई हिसाब बना दे। बैंक बोलो मैनेजर सबका बताओ तेजी से बोलो, अच्छे से। मेरा उद्देश्य लीडर होके बोलो। आकर्षित कर, पहले ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, देखो बाहर वाला कर। मेरा उद्देश्य है बैंक मैनेजर बनना। जाओ कैसी दे रहे हैं आप? सबको काट देंगे। लाइन बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। भाई संतोष निसाद, आप क्या बनना चाहोगे भैया? पुलिस। इनकी रेटिंग के हिसाब से इनको 1 मिठाई 4 टॉफी। गाम दारू न बने पुलिस है। चलिए आज इनको छोड़ो तो हमारी बच्चे सम्मान देना सबको। नहीं सही है, सही इनको सम्मानित किया गया है। अभी पतंजलि नहीं खाएंगे। आकाश निसाद आप आइए। हाँ अर्जुन आप बताओ क्या बनोगे? सबको यहाँ नौकरी सरकारी आकाश नहीं बुलाओ ना। पुलिस। वाह वाह वाह, हमारे यहाँ पुलिस भी ज्यादा है। हाँ, इनको 1 मिठाई 3 टॉफी। पड़ेगा क्या? पूर्णिमा किससे कलम पाया है सबसे बड़ी चीज। अब आइए प्रीति। अजय वाटर यार। प्रीति को 2 टॉफी। होगा यार, रच के कष्ट ना भाग सकता। प्रीति को 2 टॉफी। क्या बनोगे? कष्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। कब बनबो? डॉक्टर बनो का? डॉक्टर व्हाट इज डॉक्टर? शिवानी चोरा बनाने वाला वाटर। शिवानी नहीं दे ना वाटर। इनको भाई 1 मिठाई दे दिए अपने ग्रुप में प्रदर्शन। क्या बनोगे तुम? कितना डॉक्टर बन गया है भैया, कोरोना भाग गया ये। चलो आलोक पहले दांत जिन दिखाओ, पहले दांत। उनको भी 1 मिठाई दे दीजिए। बनना का होगा कुछ बता देगा। क्या बनोगे तुम? व्हाट इज इंजीनियर क्या होता है? सामना छोड़ो दो। तोरे मुंह में कई दांत भाई। प्रिंस है चांदनी, इनको भी 1 मिठाई दे। तुम क्या बनोगे? कुछ बोलो डॉक्टर जी ने बोलना मारा। चलो कोई बात नहीं, अभी सुनने में पुलिस बना बेसबॉल। सनी इनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इनको भाई 1 मीठा दीजिए और 1 टॉफी। तुम क्या बनोगे? भैया नीतू का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, जो लिस्ट में नहीं थी। इनको बुलाइए राष्ट्रीय गीत के सामने। हाँ इनका अच्छा प्रदर्शन था। इनको एक मीठा और 4 टॉफी दीजिए। दीजिए मंगाया कहाँ पेन नहीं, पेन में नहीं है, पेन वाले हो 3 ही टॉप 3 तक होता है रेटिंग। राखी मैं राखी वाखी राखी हूँ। काफी अच्छा ही प्रदर्शन था, कोई बात नहीं। इनको दीजिए आप 1 मीठा। तुम क्या बनोगे बेटी? अरे वो नहीं बताई, नहीं तो क्या बनेगी? यस तो क्या बनेगी? तो क्या बनेगी? टीचर। टीचर, बहुत अच्छा। चलिए कृष्णा, किशन कहाँ है?
आओ मोटू तू ना पाया गुलशन इनके हिसाब से इनको एक बिस्किट दीजिए। क्या बनोगी? चलो कृष्णा टू तो आए नहीं थे, इसीलिए इनको 2 टाफी दे दीजिएगा। आइए कम से कम टफिया ले चला भाई दे दो, वहीं से दे दो। बिना उठे जिंदगी है ये तो पापा का नाम कहीं पापा जानता ना अब टाफी लेना तो आना पड़ेगा भाई। सपना कौन है? सपना गई, लेवा न कहीं सपना चली गई। अरे होए बच्चों, ए सब पहुंच गए लड़कियों। ये नहीं पे ये ना पे हाथ उठाओ ये यार ये नहीं पे ये ना पे हाथ उठाओ फिर ये रात बिना पाया बना पाया सब पाए सब पाए। अरे किससे सब पाए ये ना पाया उठाओ बिना पाया वाले हाथ उठाओ ये पाया उठाओ मारो फिर ये स्थान दे उठा ना। मिठो वाली देख लो जोर पेन दिया अच्छा अच्छा, कौन कौन पेन पाया अभी? केवल वो 3 ही लोग इधर आए, 3 लोग। पेन यहाँ लगा के जाओ सब लोग नो झाँक झूक और एक को आप मतलब बच्चों में बस 3 लोग हैं टॉप में। आओ आप लोग भी टॉप बनिए। लोग अच्छे इन लोगों को अगले वर्ष अच्छा प्रदर्शन करना। 2 बच्चे यार बनाए हैं, आपको कम पड़ रहा है। शिल्पा शिल्पा इनका लड़कियों के दूध बिस्कुट दे दो, दूध काफी आयुष 2 बिस्कुट पर इनका 2 बिस्कुट इनका दे दो। अच्छा डेढ़ बना खड़ा खड़ा उनसे ज्यादा पाओ चाहिए यार, बात ही खड़ा पकड़ा के पहले इनके सबको देश पूछिए राजकुमार हाँ राजकुमार बने बता देने से पुलिस पहले लिखे रहा कि नहीं सकते सब बता दें मतलब लिखे। उद्देश्य लिखे है कि नहीं लेकिन इसरो में क्यों नहीं जाता इंजीनियर हो तो इसरो में जाएगा। चलो ठीक है, काफी दिया इकट्ठी और दे एक एक काफी सब लड़के एक बराबर खत्म हो तो बाटे ना बाटन के